हेलो अच्छा फाड़ी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? माई सेल्फ अखिलेश डागा, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड आई हैव बीन द टॉप एजुकेटर एट अन अकेडमी सिंस लास्ट 5 years। तो बच्चा फाड़ी, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लेना चाहूंगा। वो 5 से 10 मिनट आप पूरा की पूरा प्लीज दीजिएगा, बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ फॉर September 25 अटेम्प्ट, you must watch this if you want to be the next topper, if you want to be the ranker। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, जो रैंकर होता है वो क्या क्या चीजें करता है। ठीक है जी। एक रैंकर्स की अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, जैसे हमने हमारे लॉन्च में कहा था कि रैंकर की टाइमलाइन को देखते हुए हमने हमारा प्लान बनाया था। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं तो आपको 3.5 मंथ्स डेफिनेटली लगता है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। कितने? 3.5 मंथ्स। 1.5 महीना आपको डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए। 1.5 मंथ्स यू शुड डेडिकेट फॉर योर रिविजन्स। मिनिमम से मिनिमम 2 रिविजन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 3 हो गई तो बहुत बढ़िया है। सो 2 रिविजन्स हो गई आपकी, 3 हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और 2 मिनिमम आपको टेस्ट देने हैं, वो एमटीपीज होते हैं, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर्स। और मिनिमम आपको 2 पीवाईक्यूज देखने हैं। सो दिस इज 2 आरटीपीज, 2 एमटीपीज एंड 2 पीवाईक्यू। 2-2-2 का रूल होता है। ठीक है जी। तो अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली तो आप हो जाओगे यहां पर 300 प्लस क्लब में शामिल। ठीक है जी। सो आपको अगर 300 क्लब में आना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें करनी होगी। 3.5 महीने की, 3.5 मंथ्स की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, 1.5 मंथ्स की आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, 3 बार रिविजन्स। देखो जी, 3.5 मंथ्स में पहले ही टीचर के साथ साथ आपकी एक रिवीजन होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ एक रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1.5 महीना जो होता है, 1.5 मंथ्स आपकी यहाँ पर 2 रिविजन होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद 2-2-2 का आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, 2-2-2 रूल। 2 आरटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू। इतना अगर आप कर लोगे तो यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर। तो सर ये इतना आसान है, तो हम लोगों के इतने मार्क्स कैसे नहीं आते हैं? लेट मी टेल यू गाइस, 3 अटेम्प्ट जब से हुए हैं तब से बच्चा कहीं ना कहीं पर कैजुअल होता है। कहीं ना कहीं पर बच्चा कहता है कि अभी नहीं, थोड़े समय बाद शुरू करेंगे, और थोड़े समय बाद शुरू करेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा करते करते देन ही इज लाइक कि सर अभी हमको लगता है ना कि हमसे तो हो नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा यार? व्हाट आर यू डूइंग? आई नो दैट कि तुम्हें कॉलेज की एग्जाम्स रहेगी, आई नो दैट तुम्हें बीच में कॉलेजेस का कुछ ना कुछ रहने वाला है, बीच में अप्स एंड डाउन सबको आता है। तो इसी को तो कंसिडर कर कर इसीलिए हम लोग टाइमलाइन 3.5 महीने की बनाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, हमने 8 अप्रैल से एक नया बैच शुरू किया है, सीए फाउंडेशन सितंबर वालों के लिए संकल्प बैच। ठीक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमेशा लेकर आया है। आप पीछे हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इंटरव्यूज को देख लीजिए, एक बार नहीं बार बार लेकर आया है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द गुड प्लान हमारा। अगर आप लोग ओरिएंटेशन सेशन देखोगे तो उस ओरिएंटेशन सेशन में हमने बताया था कि मिड जुलाई तक, अप्रैल, मई, जून एंड मिड जुलाई तक, मतलब 3.5 महीने, मिड जुलाई तक हम तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। जुलाई का मिड मतलब 15 दिन, एंड अगस्त पूरा आपका रिविजन्स में जाएगा, आपका आरटीपीस और एमटीपीस में जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर यू गाइस। तो बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है यार? आपको केवल बस इस रूटीन को फॉलो करना है। तो सर फिर मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? बिकॉज रिसेंटली यू माइट हैव स्टार्टेड योर स्टडीज, या फिर रिसेंटली तुम सोचते रहोगे कि मुझे मेरी पढ़ाई को शुरुआत करना है। वॉट एवर इज द केस, आइदर तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो ये गलती मत करना जो अभी मैं बोलने वाला हूं, या तुम पढ़ाई शुरू करने वाले रहोगे। तो बेटा देखो, पहली बात तो तुम्हें रहना है रेगुलर। लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्या हो गया, दे आर रेगुलरली इरेगुलर। तुम्हें होना है रेगुलर बट यू आर रेगुलरली इरेगुलर, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, बच्चा शुरू करता है बहुत ही जबरदस्त, एकदम पूरा की पूरा जबरदस्त तरीके से शुरू करता है, एंड ही इज सो एक्साइटेड। बट थोड़े दिनों के बाद हवा फुस फुस हो जाता है, फुस। लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं होना है। एंड तक, स्टार्टिंग में जो आपने एम करा था उस एम को पूरा कंप्लीट करना है।
तो यार मेरे हिसाब से ना चीजें बहुत ही आसान है। सीए फाउंडेशन मैं तो कहता हूं फेल होना डिफिकल्ट है। सीए फाउंडेशन इज डिफिकल्ट टू फेल, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको बस और बस क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लास में आना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप सोच रहे होगे अभी शुरू करना पढ़ाई, तो बेटा लेट मत करना, इससे ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि ये जो 3.5 और 1.5 का कैलकुलेशन बताया है ये टॉपर्स ने फॉलो किया है, ये रैंकर्स ने फॉलो किया है, और डेफिनेटली गाइस इसीलिए यहाँ पर उतने मार्क्स आए हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने क्लासेस शुरू नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, संकल्प इस बैच को शुरू कर सकते हो। इतना अमेजिंग सा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का, मैं क्या बताऊं। सो यू कैन स्टार्ट। फीस बहुत मिनिमम है यार, मतलब अगर आप देखोगे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 8,999 में आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज माई कोड DAGA10, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, 60% तक के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा सस्ता है। प्रोफेशनल कोर्स, बेस्ट क्वालिटी टीचर्स इंडिया के, एंड बेस्ट रिजल्ट्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के सारे रिजल्ट्स भी आपको पता है कितने अमेजिंग आए हैं। ठीक है जी, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सी यू इन द क्लास एंड मेक श्योर दैट यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड अबाउट इट, है ना। सीए फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में पास होकर आपके माँ बाप को आप प्राउड फील करवाइए। ठीक है जी, खुद भी प्राउड फील कीजिए। गॉट इट? So see you, tata, bye bye, take care, and get started with your foundation 3.